हाय, मैं डॉक्टर समीर अहिरे। आई एम ए बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन और मैं इवॉल्व कॉस्मेटिक क्लिनिक एंड एसए एस्थेटिक्स का डायरेक्टर हूँ और हम मुंबई और गोवा में लोकेटेड है। तो काफ़ी पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो पूछते हैं क्या गायनेकोमेस्टिया हम मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, बिना सर्जरी का इसका कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन पॉसिबल है? तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। व्हाट इज गायनेकोमेस्टिया? तो बेसिकली जब मेल चेस्ट में फीमेल ब्रेस्ट डेवलप होता है, हम उसको गायनेकोमेस्टिया या मेल बूब्स कहते हैं। यूजुअली इसका ग्रेडिंग रहता है डिपेंडिंग अपॉन आपका ग्लैंड कंपोनेंट का साइज, आपका एक्सेस स्किन कितना है। इसके कंपोनेंट्स अगर आप मुझे पूछोगे तो उसमें ब्रेस्ट रहता है, फैट रहता है, फाइब्रस टिश्यू रहता है या फिर एक्सेस स्किन रहता है। तो काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास आके मुझे पूछते हैं कि हमारे ट्रेनर ने बोला है कि आप फैट बर्नर लीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, आपका गायनेकोमेस्टिया चला जाएगा। तो इसका एक सिंपल रीज़न और सॉल्यूशन ये है, अगर आपने जिम ट्रेनिंग किया तो आपका मसल मास बढ़ेगा। आपने फैट बर्नर लिए तो आपका फैट लूज़ हो सकता है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर ग्रेड 2 हो तो आप ग्रेड 1 पे आओगे, लेकिन इसके लिए भी आपको सीवियर डाइट और एक्सरसाइजेस लगती है। अगर आपको सूडो गायनेकोमेस्टिया है तो बिकॉज ऑफ फैट लॉस, यस, आपका ग्रेडिंग कम होगा, आपका चेस्ट कम हो सकता है। तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन जो फैट रहता है अराउंड योर ब्रेस्ट ग्लैंड, गायनेकोमेस्टिया में काफ़ी रेजिस्टेंट फैट रहता है। ये कितनी भी सीवियर जिम ट्रेनिंग आप करो, डिफिकल्ट है आपको लूज करना। सेकंड रहता है, पेशेंट्स आके बोलते हैं कि ये आयुर्वेदिक मेडिकेशन से, यूनानी मेडिकेशन से, ये होम्योपैथी मेडिकेशन से, इससे हमारा गायनेकोमेस्टिया चला जाएगा। तो इसका एक ही मैं आपको बताऊंगा कि ये कोई भी रिसर्च की हुई मेडिकेशंस नहीं है, कहीं कहीं पे भी पब्लिश नहीं हुई है, कहीं पे भी स्टैंडर्डाइज नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट में इनको एक्सेप्ट नहीं किया है कोई भी बुक्स में। तो वो आपका बेसिकली डिसीजन रहेगा वेदर आपको ये ऐसे मेडिकेशंस खानी है या नहीं। एलोपैथी में यस, मेडिकेशंस गायनेकोमेस्टिया के लिए अवेलेबल है, लेकिन ये उतनी इफेक्टिव नहीं होती। अगर आपका अर्ली एज है, अर्ली डिसीज है, ग्रेड 1 है, साइज कम है, तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हो। इसमें बेसिकली हम तीन टाइप की मेडिकेशंस देते हैं। फर्स्ट रहता है एक सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जो रहता है टैमोक्सिफेन या रैमोक्सिफेन। इनका यूजुअली 30 to 50% रिजल्ट रहता है। ये डाउनग्रेड करते हैं, लेकिन इनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स है। ये एंटी कैंसर मेडिकेशंस है और आप भी सोच लीजिए आप कोई भी बेनाइन कंडीशन के लिए एंटी कैंसर मेडिकेशंस लेना चाहोगे। प्लस टू दैट, जब आप ये स्टॉप करते हो तो तुरंत आपका ग्लैंड कंपोनेंट वापस से डेवलप हो जाता है। सेकेंड ग्रुप आता है एरोमेटेज इनिबिटर, जो आपके टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। वो एंजाइम को इनिबिट करते हैं, जिससे एस्ट्रोजन का लेवल्स कम रहता है। ये भी काफ़ी कम इफेक्टिव है, समवेयर अराउंड 5%, और ये इतना रिजल्ट्स नहीं देती। थर्ड रहता है ग्रुप, वो है टैमोक्सिफेन। ये मेडिकेशंस भी यूजुअली समवेयर अराउंड 10 to 15% रिजल्ट देती है। इसके भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स है एंड यूजुअली काफ़ी पेशेंट्स ये कंबाइंड लेते हैं, जैसे ग्रुप 1 के साथ लेते हैं। इंडिविजुअली अगर आप ये लोगे तो ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता। तो मेडिकेशंस यस लेते हैं लोग, आपको लेना है तो आपको, अगर आप अर्ली एज में हो, यंग हो, आपका अर्ली डिसीज़ है और अंडर सुपरविज़न ही आप ले सकते हो। अगर आप मुझे पूछोगे तो ये एक लोकल डिसीज़ है और इसका सॉल्यूशन भी आपको लोकली ही फाइंड आउट करना है, और इसका लोकल सॉल्यूशन है सर्जरी, जो सिर्फ ये एरिया में होता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स या फिर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप भी गायनेकोमेस्टिया से सफ़र कर रहे हो और आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। माय टीम विल गेट इन टच विद यू। थैंक यू सो मच।